गुड मॉर्निंग दोस्तों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमा अवतार और उत्साह डोज के दौरान आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारे जोधपुर में जन्मे गद सिंह के पुत्र अमर सिंह राठौड़ और नागौर से इनका विशेष संबंध रहा। नागौर के राठौड़ों में अमर सिंह को बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है मित्रों। तो आज जिस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे वो है हमारे अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को मित्रों हम इतिहास की दृष्टि से भी पढ़ते हैं, साथ ही राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में भी इनको पढ़ा जाता है। और नागौर दुर्ग को लेकर और नागौर के इतिहास को लेकर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमर सिंह को लेकर वास्तव में बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। ये तो अब जब पूरा बिंदु पढ़ लेंगे अमर सिंह राठौड़ तो वास्तव में आपको पता चलेगा कि इनका राजस्थान इतिहास में और राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में बहुत बड़ा योगदान है इनका। अब देखिए अमर सिंह राठौड़, आप चित्र देख पा रहे होंगे, घोड़े पे सवार, इनके बारे में पढ़ते हैं अपन अमर सिंह राठौड़। तो देखिए सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं मित्रों। जन्म हुआ इनका 1613 ईस्वी में हमारे जोधपुर में। कहां पर हुआ जन्म? 1613 ईस्वी में जोधपुर में जन्म हुआ। जन्म नागौर कभी भी मत कर देना आप। बाद में पिता का जो नाम था इनके वो गद सिंह था और गद सिंह के साथ इनकी कोई विषय, ये गद सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे और गद सिंह के साथ इनकी थोड़ी अनबनती रहती। तो इस वजह से बाद में अमर सिंह है वो 1633 ईस्वी में ही बादशाह शाहजहां की सेवा में चले गए दिल्ली। तो देखिए जन्म हुआ 1613 ईस्वी में जोधपुर में, पिता का नाम गद सिंह के सबसे बड़े पुत्र, और अमर सिंह है वो 1633 ईस्वी में ही बादशाह शाहजहां की सेवा में चले गए। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अमर सिंह बादशाह की सेवा में कब गए थे? तो 1633 ईस्वी में। और शाहजहां ने बाद में इनको राव का खिताब दिया। ये राव की जो पदवी है अमर सिंह को वो किस मुगल शासक ने दी, इसे पूछा जा सकता है। तो शाहजहां ने दी। किसने दी थी? शाहजहां ने। आपको ध्यान में रखना है अमर सिंह राठौड़, नागौर के अमर सिंह राठौड़, जिनको राव की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो राव की उपाधि दी गई थी हमारे मुगल शासक शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। साथ ही देखिए अमर सिंह की सेवा से खुश होकर शाहजहां ने इनको 2500 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। अब मनसबदारी व्यवस्था जो कि मुगल सत्ता में वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और जिस व्यक्ति की जात और मनसब जितना मतलब सवार जितना बड़ा होता था वो मुगल सत्ता में उतना ही पावरफुल आदमी समझा जाता था मित्रों। और वैसे ही स्थिति थी हमारे अमर सिंह राठौड़ की। इनको 2500 जात व 1500 सवार का मनसब दिया गया शाहजहां द्वारा शुरू में, बाद में और बढ़ा दिया गया। देखिए आगे देखते हैं। सोलह ईस्वी में 1635 ईस्वी में अमर सिंह को नागौर, बहू और अलाय के परगने जागीर में मिले। अब ये जोधपुर के शासक थे, लेकिन बाद में इनको नागौर, बहू और अलाय के परगने जागीर में मिल गए। अब जागीर में मिलने की वजह से अमर सिंह राठौड़ है वो जोधपुर से कहां आ गए? हमारे नागौर आ गए। और नागौर, बहू और अलाय के परगनों को वो देखने लगे। और 1641 ईस्वी में अमर सिंह ने पंजाब में विद्रोह हुआ शाहजहां के काल में, और उस विद्रोह को दबाने के लिए, पंजाब विद्रोह को दबाने के लिए अमर सिंह राठौड़ को भेजा गया। और तो उन्होंने वहां पंजाब विद्रोह का दमन किया, उसको शांत कर दिया। और इस वजह से बादशाह शाहजहां खुश होकर इनका जो जात है वो तो 4000 कर देते हैं और इनके जो सवार है वो 3000 कर देते हैं। यानी जात और सवार में और वर्दी कर दी गई। इसका मतलब अब मुगल प्रशासन में इनका जो योगदान है, इनका जो पद है वो और उच्च हो गया। और इस वजह से कहा भी जाता है मित्रों कि बाकी जितने भी मुगल प्रशासन में और व्यक्ति थे वो इस वजह से, इनके व्यक्तित्व की वजह से लोग इनसे चिढ़ते थे। इनके उच्च पदों पर पहुंचने की वजह से लोग इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते भी थे। लेकिन बादशाह शाहजहां ने इनका जो जात है वो 4000 कर दिया और सवार इनको 3000। यानी वास्तव में पंजाब विद्रोह के दमन की वजह से शाहजहां इन पर और खुश हुए और इनके जात और सवार में वृद्धि की गई। फिर देखो मित्रों, मथुरे की राड़ के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, और ये मथुरे की राड़ है वो हुई थी हमारे 1642 ईस्वी में।
मतीरे की राड है। और ये जो मतीरे की राड है विशेष तौर से ये जाखनिया गांव को लेकर हुई। बीकानेर में स्थित जाखनिया गांव को लेकर बीकानेर और शासक करण सिंह और अमर सिंह के बीच ये लड़ाई हुई मतीरे की राड। वास्तव में हुआ क्या था मित्रों, देखिए अपने खेतम बाढ़ में अगर सीयू बोला, ये सीयू मान लो अठिन ये बीकानेर, इस साइड में ये नागौर, और आ कोई मतीरी वाली बेल उगी नागौर का जार उन मतीरी अठिन लाग गयो। आती सी राड है। वैसे देखे तो इतिहास की दृष्टि से तो एक पाउंडो भी मान लो जागीर दवाड़ो जो शासक के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन नहीं देखे तो मतीरी की राड कोई घनी पिंडी को नहीं, मतीरी तय लड़े है। और अब इसको लेकर दोनों बीकानेर रियासत और जो अपने बीकानेर है इनके बीच लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई को इतिहास में मतीरे की राड के नाम से जाना गया, जो 1642 में हुई। अब मतीरे की राड किन दो रियासतों के बीच में हुई, तो बीकानेर और नागौर। किन दो शासकों के बीच हुई, तो बीकानेर का शासक तो कौन था, करण सिंह के मतीरियों में खाओ, और अमर सिंह ने कहा मतीरियों मारो तू क्या खाई, दोनों के बीच में लड़ाई हो। अब इस मतीरे की राड को लेकर शुरू में तो अमर सिंह का फंदा मित्रों भारी रहा। अमर सिंह ने इसमें जीत भी हासिल की, लेकिन दोबारा युद्ध होने की स्थिति में अमर सिंह हार जाते हैं और जो अपने बीकानेर के करण सिंह है वे मतीरिया ले जीवे। तो आपको ध्यान में रखना है, मतीरे की राड में विजयी कौन हुआ, तो करण सिंह हुआ, और हारा कौन था, हमारे अमर सिंह राठौड़ नागौर वाले। तो नागौर की पराजय हुई और विजय कौन हुआ, विजय हुआ बीकानेर, और बीकानेर के शासक उस समय थे करण सिंह। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और देखो क्या हुआ, अब ये जो मतीरे की राड 1642 है, इसमें करण सिंह तो होता है विजयी बीकानेर के शासक। और फिर देखो मित्रों 25 जुलाई 1644 ईस्वी की घटना है। मुगल शासक के शाही दरबार में मीर बख्शी सलावत खां, मुगल प्रशासन में जो मीर बख्शी सलावत खां था, ये अमर सिंह राठौर को भरे दरबार में गवार बोल देता है। क्या बोल देते हैं, गवार जट, पंजाबी में कह दिया जट। अब गवार ये जो शब्द है मित्रों, वो ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं उनका प्रतीक माना जाता है। और गवार हमारी भाषा में मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये आदमी कोई मूर्ख है, कुछ जानता वानता नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारी भारतीय जो संस्कृति है और सभ्यता है वो गांव में फैलती है। सरों को मेरे से क्या रखा है, तो इसका सबसे पहले जो सीधा जवाब दिया था ना, वो हमारे अमर सिंह राठौर थे देने वाले। जो ही मीर बख्शी सलामत खां ने कहा गवार, अमर सिंह तू तो गवार है, बोले बहुत दिन हुए तन दही कटा, शाही दरबार में उसकी हत्या कर दी। तलवार उठाई हाथों हाथ, गवार शब्द इनको एक इतना खतरनाक लगा मित्रों, चिड़चिड़ा, कि इन्होंने कुछ नहीं सोचा, शाही दरबार में ही मीर बख्शी साहब सलावत खां को ली तलवार पे इकट्ठा चाल, भरे दरबार में मार दिया उनको। बोले हमें गवार बोलता है। और बाद में शाही दरबार में ही और जो इनसे चिढ़ते थे, इनके कार्यों से चिढ़ते थे, इनकी जो तरक्की थी उससे चिढ़ते थे, अर्जुन घोड़ और उनके साथियों ने बाद में इनको भी तलवार के वार से धोखे से मार दिया था मित्रों अमर सिंह को। और अमर सिंह राठौर वास्तव में इतना वीरवर पुरुष था कि सामने से उसको कोई मार पे पाल पोल नहीं है, और बाद में पीछे से वार करके अर्जुन घोड़ और उनके साथियों ने उनकी हत्या कर दी वहां पर शाही दरबार में ही। लेकिन गलत नहीं सहन करेंगे ऐसा अमर सिंह राठौर ने शिक्षा दी, और मीर बख्शी सलावत खां द्वारा उनको गवार बोलने पर तुरंत उन्होंने अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी शाहजहां के सामने। और वीरवर अमर सिंह आज भी मित्रों मारवाड़ का जितना भी लोकनाट्य है, लोकगीत है, उनमें अमर सिंह राठौर को बड़ी सम्मान और वीरता के साथ याद किया जाता है मित्रों। अमर सिंह राठौर जितना भी मारवाड़ का लोकनाट्य है, बहुत सारे ऐसे लोकगीत है जिनमें जो अमर सिंह पर बने हैं, अमर सिंह को बड़े सम्मान और वीरता के साथ याद किया जाता है। तो ये थे आज हमारे अमर सिंह राठौर नागौर के, और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सारी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अमर सिंह राठौर राजस्थान इतिहास को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ में ही राजस्थान के व्यक्तित्व की दृष्टि से भी अगर अपन देखें तो भी ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो अमर सिंह राठौर से संबंधित आपको सारी जानकारी ध्यान में रखनी है। ये थे हमारे अमर सिंह राठौर, और
ये अमर सिंह राठौड़ का आप चित्र देख पा रही है, घोड़े पे सवार, गलत कुछ नहीं सहेंगे, चाहे बादशाह हो या बादशाह का कोई बाप है, ऐसा अमर सिंह राठौड़ ने बताया। और धन्य है ऐसे वीर जिन्होंने मान लो अपनी आन मान शान के लिए बड़े दरबार में ही ऐसे लोगों को मार दिया जो हमें गंवार समझते हैं, गांव वालों को है। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान में रखिए। ऐसे ही और बहुत सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो उत्साह डोज की क्लासे देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।